अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जी जनाब, तो ज़रा जल्दी से मुझे ये कौन बताएगा कि हम किस क्लास में मौजूद हैं, कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? जी हाँ, हम शुरू कर रहे हैं उर्दू की क्लास। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब मुझे ये बताइए कि उर्दू की क्लास में हमने जो पिछली क्लास में काम किया था वो सारा सबका कंप्लीट है? ज़बरदस्त। तो आज हमें क्या काम करना है? आज हमें ये काम करना है। कौन सा काम? आज जिस चीज़ पे हमें पहले बात करनी है वो है हमारी किताब के पेज नंबर 50 पे। ठीक, पेज नंबर 50 और 51 पे मश्क है जो हम आज करेंगे मुकम्मल। कौन सी मश्क है? जल्दी से बुक ओपन करें ताकि हम देख सकें कि पेज नंबर 50 पे कौन सा काम है। चलें मिल के देखें। जी, हमारे पास पेज नंबर 50 पर है अल्फाज साजी की मश्क। अल्फाज साजी, ठीक है, आज हम ये मश्क करेंगे मुकम्मल। क्या लिखा है यहाँ? देखें, साथ पढ़ें मेरे। यहाँ लिखा है खामोश वाव। ठीक है, क्या लिखा है? खामोश वाव। खामोश वाव भी कुछ होता है? वाव कभी खामोश भी रहता है? अच्छा, कौन सा वाव होता है? चलें आगे पढ़ते हैं। बाज़ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनमें वाव लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता, इसे वाव मादूला कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा खे के बाद आता है। यहाँ हमें बताया गया कि ऐसे वाव भी मौजूद होते हैं जो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, यानी वो खामोश वाव होते हैं। और ऐसे वाव पता है क्या कहलाते हैं? ऐसे वाव कहलाते हैं वाव मादूला। क्या कहलाते हैं? वाव मादूला। और एक बात और हमें यहाँ बताई गई, वो क्या? वो ये कि ये हमेशा खे के बाद आता है। ये हमेशा खे के बाद आता है। चलें, यहाँ पे हमें बताए भी गए हैं बहुत सारे। कौन से वाव मादूला हैं? देखें, चंद वाव मादूला के लफ्ज़ों की मश्क। चलें, अब हम देखते हैं कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिसमें वाव मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। चलिए, क्या है भाई? अच्छा, दुरुस्त लफ्ज़ है। यहाँ पे देखें, लिखे हुए हैं कुछ अल्फाज। क्या लिखे हैं? दुरुस्त लफ्ज़, दुरुस्त तलफ़ुज़। ठीक है, लफ्ज़ है हमारे पास ख्वाब। ख्वाब, अब इसे हम क्या पढ़ते हैं? ख्वाब। ख्वाब कह रहे होते हैं, वाव को भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ जो है वो है ख्वाब। ख्वाब, यानी बोलने में आप देखेंगे कि ख्वाब, इसमें वाव की आवाज़ नहीं आ रही है। वाव मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा, यानी ये खामोश वाव है, वाव मादूला है। लिखते हुए है लेकिन पढ़ते हुए ख्वाब। ठीक, यानी तलफ़्फ़ुज़ में पढ़ते हुए वाव नहीं है, ख्वाब। चलें, अगला लफ्ज़ देखें, ख्वाजा। अब इसे अगर मैं पढ़ूँ वाव के साथ तो बोलूँगी ख्वाजा, लेकिन ये गलत तलफ़्फ़ुज़ है। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है ख्वाजा। ख्वाजा। अब ख्वाजा जब मैंने पढ़ा, इसमें वाव की आवाज़ कहीं नहीं है। ठीक, यानी खामोश वाव, वाव मादूला है। फिर हमारे पास है ख्वाहिश। अब वाव के साथ अगर मैं पढ़ूँ तो क्या मैं पढ़ूँगी? ख्वाहिश? जी नहीं, ये तलफ़्फ़ुज़ गलत है। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है ख्वाहिश। ख्वाहिश। ठीक, और जब मैंने कहा ख्वाहिश तो इसमें वाव की आवाज़ नहीं आई, वाव मादूला है। फिर और हमारे पास लफ्ज़ और भी मौजूद हैं जिसमें लफ्ज़ है खुश। खुश, अब हम इसे कहते हैं खुश। अब क्या मैं इसे वाव मौजूद है तो इसे कह रही हूँ खुश? नहीं ना, बल्कि इसका तलफ़्फ़ुज़ है खुश। खुश, जिसमें वाव की आवाज़ नहीं आ रही। ठीक, अगला लफ्ज़ है हमारे पास ख्वांचा। ख्वांचा, अब अगर वाव के साथ पढ़ूँ तो क्या मैं इसे कहूँगी? ख्वांचा? जी नहीं, इसका तलफ़्फ़ुज़ है खांचा। खांचा, जिसमें वाव की आवाज़ नहीं है, वाव मादूला है, यानी खामोश वाव है। फिर हमारे पास एक लफ्ज़ मौजूद है दरख्वास्त। ठीक, अगर वाव की आवाज़ के साथ पढ़ूँ तो क्या मैं इसे पढ़ूँगी? दरख्वास्त, लेकिन ये तलफ़्फ़ुज़ गलत है। आपका सही तलफ़्फ़ुज़ है दरख्वास्त। दरख्वास्त,
ٹھیک، یعنی یہاں پہ واو لکھا تو گیا ہے لیکن پڑھا نہیں گیا. تو یہ ایک جو ہم نے آج مشق کی سبق صفحہ نمبر 50 پہ پیج نمبر 50 پہ یہ تھی واو مادولہ کی، جس میں ایسے واو جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ گڈ. اب آپ آ جائیے اگلی سرگرمی کی طرف جو ہمیں آج ہی مکمل کرنی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ موجود ہے پیج نمبر 51 پہ. جلدی سے کھولیے پیج نمبر 51. جی سب نے اوپن کر لیا؟ چھوٹی سی مشق ہے، جلدی سے مکمل کریں گے. یہاں پر ہے قاف سے قافیہ. قاف سے قافیہ یعنی ہم قافیہ الفاظ کی بات ہو رہی ہے. کیا لکھا ہے؟ آپ کو پتا ہے کوئی بھی نظم پڑھنے میں آسان، دلچسپ اور مزیدار قافیے کی وجہ سے ہوتی ہے. کسی نظم میں ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں. ہم کوئی بھی نظم پڑھتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آخر میں الفاظ کچھ ایک جیسے آ رہے ہوتے ہیں، جو ہم قافیہ ہوتے ہیں سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں، تبھی ہماری نظم سننے میں اچھی لگتی ہے اور پڑھنے میں بھی اچھی لگتی ہے. یہاں ہم سے کہا گیا ہے نیچے دیے گئے اشعار پڑھیں اور ہم قافیہ الفاظ پر دائرہ لگائیں. کتنا آسان کام ہے. نیچے دیے گئے اشعار پڑھیں اور ہم قافیہ الفاظ پر دائرہ لگائیں. اب دیکھیں جب ہم پڑھیں گے نا تبھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم قافیہ الفاظ کون سے ہیں جو ایک جیسی آواز دے رہے ہیں. چلیں پڑھیں میرے ساتھ. کالے بادل آئیں گے، بارش پھر برسائیں گے. اب بتائیے ذرا اس شعر میں جو ہے کون سے الفاظ ہیں جو ہم قافیہ ہیں؟ کالے بادل آئیں گے، بارش پھر برسائیں گے. جی آئیں اور برسائیں. ٹھیک، آپ انہیں کیا کریں گے؟ ان پہ دائرہ لگا دیں گے. اگلا شعر پڑھتے ہیں. مینڈک پھر ٹرائیں گے، مل کر گانا گائیں گے. جی اس میں بھی ہے نا ہم قافیہ الفاظ. کون سے ہیں؟ مینڈک پھر ٹرائیں گے، مل کر گانا گائیں گے. ٹرائیں اور گائیں، بالکل ٹھیک. تو ان پہ بھی آپ لگا دیں گے دائرہ. اگلا دیکھتے ہیں. موٹا گتا ڈھونڈ کے ہم چھتری ایک بنائیں گے. کیا ہے؟ موٹا گتا ڈھونڈ کے ہم چھتری ایک بنائیں گے. اب اس میں کون سا لفظ ہے؟ بنائیں. جی بنائیں. تو آپ اس لفظ پہ لگا دیں گے دائرہ. ہمارے پاس آج کون کون سے ہم قافیہ الفاظ ملے ہمیں یہاں پہ؟ آئیں، برسائیں، ٹرائیں، گائیں اور بنائیں. بالکل صحیح. تو دیکھا آپ نے آج ہم نے کتنی آسانی سے کام مکمل کر لیا. آج ہم نے آج کی کلاس میں جو چیز سیکھی، ایک تو واو مادولہ پہ بات کی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ گڈ. دوسرا قافیہ، ہم قافیہ الفاظ پہ ہم نے لگائے دائرے. تو آپ نے کیا کرنا ہے آج؟ آپ نے ایک وائس ریکارڈنگ بنانی ہے اور آپ نے اپنی مس کو بتانا ہے کہ آپ نے واو مادولہ کے بارے میں کیا سمجھا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کام، ہم قافیہ الفاظ پہ دائرے لگا لیے تو اپنے کام کی تصویر اپنے ٹیچر کو بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم ملیں گے آپ سے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.